नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्रवार के दिन के बारे में। भक्तों, शुक्रवार का दिन बहुत ही पवित्र और खास दिन माना जाता है, पर इस दिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने में अनजाने में हर सुहागन से या फिर हर घर में यह गलतियां हो जाती हैं और इनका परिणाम हमें पूरी जिंदगी भुगतने को मिलता है। इसीलिए भक्तों, आज की वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि है साक्षात माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है और इस दिन की गई गलतियों से जीवन पर हवाएं भुगतना पड़ सकता है। इसलिए वह तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसी गलतियां बताएंगे जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिनकी वजह से हमारे जीवन में हमेशा ही दुख तकलीफ समस्या बनी रहती है, या फिर कोई ना कोई हमारे घर में दोस्त हमेशा ही वह दिमाग रहता है। इसलिए माताएं बहनों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कुछ ऐसे कार्य है जो कि शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो अगर आज की वीडियो आपने ठुकरा दी, यानी कि इस वीडियो को आपने नहीं देखा, तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी के दिए हुए धन को आपने ठुकरा दिया। इसलिए सभी माताएं बहनों से यह वीडियो कोई भी देख रहा है, भाई देख रहा है, बहन देख रही है, या फिर माताएं बहनें देख रही हैं, आप सभी को यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। या क्योंकि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसी चीज का है तो वह धन है, और धन की समस्या जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है, समझ लीजिए उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। वह उसका पूरा जीवन है कंगाली में गुजरता है। भक्तों, इसलिए हमारे घर में कोई ना कोई सदस्य इन गलतियों को कर देता है जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, महायोग टीवी की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि हमने भी यह गलतियां एक बार कर दी थीं, जिसका पश्चाताप हमने बहुत दिनों तक भुगतान पड़ा। इसीलिए भक्तों, आप ऐसी गलतियों को ना करें। साथ में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने यह गलतियां की है तो आप इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा ही देखें और महायुद्ध टीवी चैनल की वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय माता लक्ष्मी। जिसकी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। चलिए जान लेते हैं। बताएं एवं बहनों, हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित किया गया है। इस कड़ी में मां लक्ष्मी का नाम भी शामिल है। इन्हें शुक्रवार का दिन समर्पित है। ऐसे में इस दिन इनकी पूजा, विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा जातक पर बनी रहती है। वहीं पूजा पाठ के साथ ही इस दिन कुछ नियमों का भी पालन करना जरूरी होता है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जैसे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल नाखून न कटवाने के नियम हैं, ठीक उसी तरह से शुक्रवार के दिन के लिए भी कुछ नियम हैं। इस दिन कुछ कामों को करना वर्जित माना गया है। कहते हैं अगर इन कामों को आप करते हैं तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। उधार लेन देन न करें, कभी किसी को भूलकर भी शुक्रवार के दिन धन ना दें और ना ही उधार लें। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन दिया गया धन वापस लौट कर नहीं आता है। इस दिन किसी को कर्ज देने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और संबंध भी खराब होते हैं। मां लक्ष्मी का होता है वास। वैसे तो आपको कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भूल कर भी महिलाओं, कन्याओं और किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके बारे में अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। महिलाओं में मां लक्ष्मी का वास होता है और उनके अपमान करने से मां लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। अभी तक आपने वीडियो कॉल, लाइक, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए। इस तरह के भोजन से करें परहेज। शुक्रवार के दिन अगर आप व्रत पूजन नहीं भी करते हैं तो तामसिक भोजन, खास तौर पर मांसाहार और मदिरा के सेवन से परहेज रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इसको आप अपनी आदत भी बना लें। सुख सुविधाओं में आती है कमी। शुक्रवार के दिन भूलकर भी चीनी किसी को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में चीनी का संबंध शुक्र और चंद्र दोनों से है। इसलिए शुक्रवार के दिन चीनी देने से आपका शुक्र कमजोर होता है और शुक्र भौतिक सुखों का स्वामी है।
शुक्र के नाराज होने से भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आती है और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। मिलता है आशीर्वाद। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और दोनों का आशीर्वाद भी बना रहता है। अगर संभव हो सके तो सुबह या शाम किसी भी एक समय मीठा घर में जरूर बनाना चाहिए और उसको सबसे पहले घर की सबसे बड़ी स्त्री को देना चाहिए। इस तरह व्यापार धंधे को होता है नुकसान। शुक्रवार के दिन किसी से अपशब्द न बोलें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न हो जाती हैं और फिर आपके साथ धन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। घर में अपव्यय बढ़ जाता है, लोग बीमार रहने लगते हैं, व्यापार धंधे में नुकसान होने लगता है। शांति के लिए करें यह कार्य। साफ सुथरे किचन में मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे घर में वैभव और सुख शांति का प्रवाह निरंतर होता रहता है। भूलकर भी रात के समय किचन में गंदे बर्तन छोड़ना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता रूठ जाती है और घर में अशांति फैल जाती है। साथ ही स्वास्थ्य के खराब रहने की आशंका बनी रहती है। चीनी देने से बचें। ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार के दिन चीनी का दान करना अच्छा नहीं होता है। दरअसल शुक्रवार के दिन चीनी का दान करना कुंडली में मौजूद शुक्र ग्रह को कमजोर कर सकता है। विवाद से बचें। अगर आप वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो शुक्रवार को भूलकर भी एक दूसरे से बहस न करें। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आर्थिक स्थिति से लेकर वैवाहिक जीवन तक पर पड़ सकता है। महिलाओं का अपमान करने से बचें। शुक्रवार का दिन धन की देवी कही जाने वाली मां लक्ष्मी को समर्पित है। वहीं महिलाओं को भी मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। ऐसे में शुक्रवार को भूलकर भी इनका अपमान न करें, किसी को न दें। ये चीजें शुक्रवार के दिन किसी को चीनी न दें। कहा जाता है कि चीनी का संबंध शुक्र और चंद्र दोनों से है। शुक्रवार के दिन किसी को चीनी देने से आपका शुक्र कमजोर होता है और चंद्र भी प्रभावित होता है। ऐसे में आर्थिक परेशानियां आती हैं, विलासिता में कमी आती है, साथ ही मानसिक परेशानियां और तनाव बढ़ता है। गंदगी न रखें। कहा जाता है कि जिस घर में गंदगी होती है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। माता लक्ष्मी को बुलाना है तो अपने घर में स्वच्छता बनाकर रखें। स्वच्छता सिर्फ शुक्रवार के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन रखनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। इससे बीमारियां बढ़ती हैं, धन हानि होती है और दरिद्रता आती है। भक्तों, हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए एक छोटा सा काम जरूर करें। महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। शुक्रवार के दिन रसोई घर से जुड़ा कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। शुक्रवार का दिन पूजा पाठ से जुड़े सामानों की खरीदारी के लिए भी शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही शुक्रवार को किसी को पैसे उधारी भी न दें। इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर पर धन की कमी होने लगती है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने के भी शुक्रवार का दिन शुभ नहीं होता है। इस दिन प्रॉपर्टी खरीदने से कई तरह की समस्याएं होती हैं। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन शक्कर यानी चीनी के लेन देन से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि शुक्रवार के दिन चीनी देने या लेने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है। इनका न करें अपमान। वैसे को कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन भूलकर भी किसी कन्या, महिला और किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही इन्हें अपशब्द बोलने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिससे धन की हानि होने लगती है। इस दिन किसी को चीनी न दें। ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार के दिन किसी को भी चीनी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है। जीवन में सुख समृद्धि इसी ग्रह के प्रभाव से आती है। इस दिन न खाएं खट्टा। शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों का सेवन अच्छा नहीं माना जाता है। मां संतोषी के व्रत करने वाले खास तौर से इस चीज का ध्यान रखते हैं, मीठे से परहेज। दरअसल जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, वैसे लोगों को शुक्रवार के दिन मिठाई ना खाएं, क्योंकि शुक्र ग्रह से शुक्रवार से जुड़ा होता है। इसलिए शुक्रवार के दिन मिठाइयों का सेवन ना करें। नमक से दूरी, शुक्रवार को नमक से भी दूरी बनानी चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो इस बात का ध्यान रखें। इसलिए शुक्रवार के दिन नमक के सेवन से दूर रहे, खट्टी चीजों से परहेज। शुक्रवार के दिन
खट्टी चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मां संतोषी के व्रत में खट्टी चीजों का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए शुक्रवार को खट्टी चीजों का सेवन आप भूलकर भी ना करें। इस दिन खट्टी चीजों का सेवन करने से मां संतोषी और माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं, शुक्रवार के दिन मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो शुक्रवार को नॉन वेज का सेवन करने से एकदम बचना चाहिए। इस दिन मांसाहार का सेवन करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है। शराब या मदिरा का सेवन ना करें। शराब या मदिरा पीना सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है, इसलिए शराब का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। खासकर शुक्रवार को शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। लिहाजा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने बिजनेस में लाभ सुनिश्चित करने के लिए, जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकालने के लिए क्या उपाय शुक्रवार के दिन करने चाहिए, आइए जानते हैं आचार्य इंदु प्रकाश से। भाग 2। अब हम आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं भक्तों। हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए एक छोटा सा काम जरूर करें। महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप अपने जीवन में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन बाजार से मां लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई एक तस्वीर लाएं और अपने मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद देवी मां को सबसे पहले पुष्प अर्पित करें, फिर धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपए का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में मां लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले मां लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उस सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा करें और शुक्रवार को पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। साथ ही देवी मां को घी और मखाने का भोग लगाना चाहिए और उनके आगे हाथ जोड़कर अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसे चावल से भर दें। चावल के ऊपर 1 रुपए का सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखें। अब उस पर ढक्कन लगाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उसे किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। अगर आप किसी महत्वपूर्ण डील के लिए शुक्रवार के दिन कहीं बाहर जा रहे हैं और आप उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको घर से बाहर जाते समय पहले लक्ष्मी मां को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा दही चीनी खाकर पानी पीकर घर के बाहर जाना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर आसन पर बैठकर मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। शुक्रवार के दिन आपको इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। अगर आपके बच्चों की तरक्की में आर्थिक रूप से किसी प्रकार की बाधा आ रही है और आपको किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही है तो शुक्रवार के दिन हो सके तो 11 कन्याओं को घर बुलाकर खाना खिलाना चाहिए। अगर 11 को न खिला सकें तो 9 कन्याओं को खिलाना चाहिए, नहीं तो 7 कन्याओं को खिलाएं, नहीं तो 5 कन्याओं को खिलाएं। अगर वो भी ना हो सके तो किसी एक कन्या को खाना खिलाएं। देखिए, ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप कितनी कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लेना न भूलें। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का संचार करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले देवी मां के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। फिर दाहिने हाथ में फूल लेकर देवी मां के आगे रखें और उन्हीं फूलों के ऊपर एक मिट्टी के दीपक में घी डालकर रुई की बाती लगाकर ज्योत जलाएं। साथ ही देवी मां को लाल चुनरी चढ़ाएं।
अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी की खूब तरक्की हो, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद देवी लक्ष्मी के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, श्रीं ह्रीं श्रीं। शुक्रवार के दिन आपको इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। अगर आप जीवन में अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पर स्टैंड कराना चाहते हैं, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाएं। साथ ही दूध चावल की खीर बनाकर उससे देवी मां को भोग लगाएं। बाद में प्रसाद के रूप में खीर को छोटे बच्चों में बांट दें और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद खा लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं। फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि बरकरार रखना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन आपको मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेनी चाहिए और उन्हें अपने घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा के कोने में एक लकड़ी की चौकी पर किसी बर्तन में स्थापित करना चाहिए। फिर उन्हें दूध से स्नान करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। फिर उन मूर्तियों को बर्तन में से निकालकर कपड़े से पोंछकर अपने मंदिर में स्थापित करें और बर्तन में पड़े पानी और दूध को पूरे घर में छिड़क दें। इसके बाद देवी मां के आगे घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें, शुक्रवार करें। यह उपाय शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद स्नान व स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी के सामने बैठ जाएं और एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद प्लास्टिक के छोटे से डिब्बे को आधा नमक से भर दें और उसको लाल कपड़े के ऊपर रख दें। फिर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊ महालक्ष्मी नमः का 1001 बार जप करें। इसके बाद नमक के डिब्बे में एक साबुत लौंग डाल दें और फिर माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती के बाद लाल कपड़े में डिब्बे को बांधकर धन के स्थान जैसे तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा आप 10 शुक्रवार करें और उसी डिब्बे में एक एक लौंग रखते जाएं। करने से जीवन में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और घर की सुख शांति चली जाती है। बासी खाना, कभी भी किसी को खाना दान करते समय इस बात का ख्याल रखें कि वह खाना बासी ना हो, बल्कि सिर्फ ताजे भोजन का ही दान करना चाहिए। बासी खाने का दान करने पर आपको कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ता है। नुकीली चीजें, कभी भी किसी को नुकीली चीजें जैसे चाकू या कैंची आदि का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भाग्य पर काफी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इन चीजों का दान करने से घर परिवार के सदस्यों के बीच संबंध भी खत्म होने लगते हैं। बर्तन शास्त्रों के अनुसार स्टील के बर्तन को कभी भी दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन का दान करने से घर की सुख शांति बिगड़ती है। मान्यताओं के अनुसार बर्तन का दान करने से बना बनाया कारोबार भी बिगड़ सकता है। धारदार या नुकीली चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि धारदार या नुकीली चीजें दान में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से दान करने वाले और लेने वाले के बीच मनमुटाव हो सकता है। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि नुकीली चीजें दान करने से घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। दूध दही शास्त्रों के अनुसार शाम के समय दही दूध दान करना अशुभ माना जाता है। दूध व दही सफेद है, जो कि चंद्र ग्रह से संबंधित है। सूर्यास्त के बाद दूध व दही के दान करने से घर से सुख और वैभव चला जाता है। दूध को मां लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद दूध के दान से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इससे घर में दरिद्रता आने लगती है। हल्दी, दूध व दही के अलावा शाम के बाद हल्दी का दान नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गुरुवार के दिन। हल्दी का संबंध गुरु से माना जाता है। हल्दी के दान करने से गुरु कमजोर होता है, जिससे जीवन में परेशानियां आती हैं और घर में अशांति रहती है। धन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी भी व्यक्ति को धन का दान नहीं करना चाहिए।
क्योंकि शाम के समय मां लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के समय धन दान करने से मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इसके कारण घर में दरिद्रता आने लगती है और धन संपत्ति की कमी होने लगती है। परिवार के लोग होंगे बीमार। कहा जाता है कि भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई दान नहीं है। भोजन दान करने से पुण्य मिलता है, परंतु ख्याल रखें कि कभी भी किसी को बासी खाना दान में ना दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करना हमारे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बासी खाना खिलाने से परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं, साथ ही किसी विवाद और कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होने की नौबत भी आ सकती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन भी दान नहीं करना चाहिए। भक्ति, इन सभी चीजों को आपको फुलकर भी दान नहीं करना चाहिए। भक्तों, चली अब हम आपको बस चीज बता देते हैं जो कि आपको जरूर ही दान कर देनी चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति पर दोनों हाथों से धन लौट आई है और अपनी कृपा बरसती है। भक्तों पर आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए, जिससे कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री माध्यम से सिर्फ और सिर्फ महायोग टीवी चैनल ही देता है। कोई और आपको यह जानकारी, इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त नहीं करवाता। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर की सब्सक्राइब कर लीजिए। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि वह कौन कौन सी चीज हैं जिन्हें हमें दान कर देने से माता लक्ष्मी हमारे जीवन में धान की बारिश करती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। भक्तों, चलिए आपको बड़ी बारीक से हम बता देते हैं और साथ में हम आपको वह एक चीज भी बताएंगे जो कि आपको जरूर ही दान कर देनी चाहिए। क्षदान से अक्षय पुण्य मिलता है और साथ ही जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस पुण्य कर्म में समाज में समानता का भाव बना रहता है और जरूरतमंद व्यक्ति को भी जीवन के लिए उपयोगी चीजें प्राप्त हो पाती है। यहां जानिए दान से जुड़ी ऐसी बातें जिनका ध्यान रखने पर विशेष फल प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अनाज, पानी, कपड़े, पलंग और आसन, इन 4 वस्तुओं का दान साल भर में 1-2 बार जरूर करना चाहिए। इससे लंबे समय तक शुभ फल मिलते हैं। पानी का दान करने के लिए गर्मी में प्याऊ लगवा सकते हैं। जो व्यक्ति पत्नी, पुत्र एवं परिवार को दुखी करते हुए दान देता है, वह दान पुण्य प्रदान नहीं करता है। दान सभी की प्रसन्नता के साथ दिया जाना चाहिए। जरूरतमंद के घर जाकर किया हुआ दान सबसे अच्छा माना जाता है। जरूरतमंद को घर बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम फल देने वाला होता है। यदि कोई व्यक्ति गायों, ब्राह्मणों और रोगियों को दान कर रहा है तो उसे दान देने से रोकना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति पाप का भागी होता है। तिल, कुश, जल और चावल, इन चीजों को हाथ में लेकर दान देना चाहिए, अन्यथा वह दान दैत्यों को प्राप्त हो जाता है। दान देने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और दान लेने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से दान देने वाले की आयु बढ़ती है और दान लेने वाले की भी आयु कम नहीं होती है। पितर देवता के लिए तिल के साथ और देवताओं को चावल के साथ दान करना चाहिए। मनुष्य को अपने द्वारा न्यायपूर्वक अर्जित किए हुए धन का 10वां भाग किसी शुभ कर्म में लगाना चाहिए। शुभ कर्म जैसे गौशाला में दान करना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाना, गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना आदि। गाय, घर, वस्त्र, शैया तथा कन्या, इनका दान एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। गोदान श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप गोदान नहीं कर सकते हैं तो किसी रोगी की सेवा करना, देवताओं का पूजन, ब्राह्मण और ज्ञानी लोगों के पैर धोना, ये तीनों कर्म भी गोदान के समान पुण्य देने वाले कर्म हैं। भक्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं वह कौन सी चीज है जो हमें सुबह के समय किनको दान करना चाहिए, किस समय पर कौन सी चीज, एक चीज कौन सी है जो कि हमें जरूर दान कर देना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति पर जबरदस्त धन लुटाती है, तो आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनते की जरूरत है कि रोज सुबह पहली रोटी गाय को, सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। गया में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। मान्यता है कि गाय की सेवा करने और उसे रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि बहुत पहले से ही गाय को रोटी खिलाने की परंपरा चली आ रही है।
माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, वहां हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है।